सबा बोलती है कि मनाहिल तुम मुसलसल मेरे और वलीद के दरमियान आ रही हो, जबकि तुम्हें पता है कि मैं दूसरे शहर से हूँ और मेरे और वलीद के दरमियान काफ़ी दूरियां हैं, इसीलिए तुम अपनी जगह बनाना चाहती हो और तुम्हें शॉपिंग करनी थी तो तुम पहले कर लेती, लेकिन अब हमारी शादी की तैयारियां चल रही है और तुम वलीद के साथ इस तरह, और तुम्हें पता है कि मैं वलीद को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। तो मनाहिल बोलती है कि सबा तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, और ये मैं आपको बता दूं कि नरगिस आंटी ने कहा था कि तुम वलीद के साथ और सबा के साथ जाओ और शॉपिंग में उसकी हेल्प करो। तो सबा बोलती है कि तुमने कौन सी हमारी हेल्प की, जबकि तुम यहाँ पर आई हो तो एक हमारे दरमियान तुम काफ़ी दूरियां पैदा कर रही हो और तुम्हारे होने से यहाँ मुझे तकलीफ हो रही है। बेहतर यह है कि मनाहिल तुम यहाँ से चली जाओ, और हमारी शादी होने वाली है तो हमें अकेले में शॉपिंग करने दो, और तुम हमेशा हमारे दरमियान यानी कि हमारे बीच में क्यों आ जाती हो। तो मनाहिल बोलती है कि सबा मुझे कोई शौक नहीं था, जबकि नरगिस आंटी की तबीयत खराब थी और उसने कहा था कि तुम्हें वलीद के साथ जाना चाहिए और मेरी पसंद अच्छी है इसीलिए शायद उसने मुझे कह दिया। तो सबा बोलती कि उसने कहा था अब तुम यहाँ से चली जाओ और वलीद के आसपास भी मैं तुम्हें ना देखूं, और वलीद को ये क्या हो गया है जबकि शादी उसकी मेरे साथ होने वाली है, और मनाहिल तुम्हारे साथ में जब उसे देखती हूँ तो वो तुम्हारे साथ बहुत खुश नज़र आता है। तो मनाहिल बोलती है कि सबा तुम ऐसी वैसी बात ना सोचो, ये सारी बातें सोचोगी तो इन वजह से तुम्हारे रिश्ते में दरार आ जाएगी। तो सबा बोलती है कि मैं जो सोच रही हूँ ठीक सोच रही हूँ, वलीद के दिल में तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ चल रहा है, इसीलिए वो तुम्हारी तरफ खींचा चला रहा है और मेरी तरफ वो देखता भी नहीं, जबकि शादी हमारी हो रही है, शॉपिंग हम दोनों साथ करने आए हैं, लेकिन वो तुम्हारे साथ है। हर वक्त देखो कि तुम्हारे साथ हंस हंस के बातें कर रहा होता है, जिसी वजह से यहाँ पर सबा को बहुत मसला होता है कि वलीद मनाहिल के साथ बात क्यों कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आ जाते हैं हनान देखते हैं कि मनाहिल और वलीद खुशी से यहाँ पर शॉपिंग कर रहे होते हैं। तो हनान को ये बात ठीक नहीं लगती, वो आते हैं घर और ज़ारा से बात करते हैं और ज़ारा को बोलते हैं कि ज़ारा अभी मैंने देखा कि शॉपिंग कर रहे थे वलीद और मनाहिल तो बहुत खुश नज़र आ रही थी, उसने तो बड़ा मुर्गा हाथ कर लिया, यानी कि वलीद जैसा इंसान उसने हाथ कर लिया है, तो अब तो वो शॉपिंग करती फिरेगी। ये वजह से ये सुनकर वो ज़ारा बहुत गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसने तो पहले वलीद से शादी करने के लिए इनकार कर दिया था, लेकिन अब उसने गुर्बत देखी है, यानी कि हनान के साथ रहकर उसने देखा है, उसने मुश्किलें बर्दाश्त की, अब वो यही चाहती है कि वो वलीद से दोबारा शादी कर ले, यानी कि वलीद को हासिल कर पाए। इसीलिए जब मनाहिल का नाम आता है तो वो और गुस्से में आती है और बोलती है कि ये मनाहिल पता नहीं बड़े बड़े मुर्गों को कैसे फंसा लेती है और उसके साथ मसला क्या है, जबकि अब वलीद मैं उसे शादी करना चाहती हूँ और पसंद करती हूँ। ये हनान बात सुनते हैं तो बोलते हैं कि ये क्या बात हुई, और ज़ारा तुम मेरी बीवी होकर तुम वलीद के लिए तुम इतने बुरे ख्यालात रखती हो। तो ज़ारा बोलती है हर कोई तुम्हारे साथ रहने में मुझे कौन सा फ़ायदा मिल रहा है, यानी कि मैंने वलीद जैसे इंसान को छोड़कर तुमसे हनान शादी की, तुम तो कंगले हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहने के लिए, मेरी कोई ख्वाहिश भी तुम पूरी नहीं कर सकते, और मेरी ख्वाहिशें तो वो वलीद पूरी कर सकता है, उसके पास महल जैसा घर है और उसके पास सब कुछ है, जो मैं चाहती हूँ वो मुझे दे सकता है। तो हनान बोलते हैं कि तुमने फिर मुझसे शादी क्यों की। तो ज़ारा बोलती कि मैं उस वक्त अंधी हो चुकी थी मोहब्बत में, और मोहब्बत में आकर मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन अब ऐसा नहीं करूँगी। तो ज़ारा आ जाती है अपनी अम्मी के घर, यानी कि माजिदा के पास आती है और माजिदा को बोलती है कि अम्मी मुझे वलीद से शादी करनी है। तो माजिदा बोलती है कि ये बात क्या हुई, और तुमने पहले तो वलीद से शादी से इनकार कर दिया था, और मैं नरगिस बाजी को किस तरह मुंह दिखाऊंगी, यानी कि उससे मैंने पहले जवाब दिया था कि मैंने मेरी बेटी का रिश्ता कहीं और कर दिया, लेकिन अब मैं तुम्हारा रिश्ता वलीद के लिए लेकर जाऊंगी तो नरगिस क्या सोचेगी और वलीद मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो ज़ारा बोलती है कि अम्मी प्लीज़ जाएं, और मेरी खुशियों का सवाल है, जबकि मैंने इस कंगाल से शादी कर ली है और हनान के पास है क्या और वो मुझे दे क्या सकता है। जब मैंने वलीद का घर देखा तो वलीद का घर तो महल था और वहाँ पर मुझे इतनी सुकून मिला, इतना घर मुझे अच्छा लगा, मैं अभी क्या बताऊँ, और मैं चाहती हूँ ये घर और महल ये सब कुछ मेरा बन जाए, इसीलिए मैं वलीद से शादी करना चाहती हूँ। तो माजिदा समझ जाती है कि ये ज़ारा फिर से कोई नया प्लान बना रही है, यानी कि उसने पहले मोहब्बत में आकर इतने अच्छे वलीद को ठुकरा दिया, लेकिन अब उसका महल और घर और बंगला और गाड़ी देखकर फिर से वलीद से शादी करना चाहती है। तो माजिदा बोलती है कि ज़ारा ये ख्याल अपने जहन से निकाल दो, तुम्हारे साथ कभी वलीद शादी नहीं करेगा, और वलीद की शादी तो लोगों ने तय कर दी है और सबा के साथ। तो ज़ारा बोलती है ये सबा कौन है। तो माजिदा बोलती है वो दूसरे शहर से आई है और पढ़ी लिखी और अच्छी लड़की है जिससे वलीद शादी करना चाहता है, तो नरगिस उसकी शादी करवा रही है और 2-3 दिनों में वलीद की शादी भी हो जाएगी। ये सुनकर ज़ारा को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है कि वलीद कैसे शादी कर सकता है जबकि उसका रिश्ता मेरे
ساتھ طے ہوا تھا. تو ماجدہ بولتی ہے کہ تمہارا رشتہ طے ہوا تھا لیکن تم نے بھاگ کر اس حنان سے شادی کر لی اور ولید کو چھوڑ دیا, تو اب ولید دوسری شادی یعنی کہیں تو وہ اپنی شادی کرے گا.